तो बच्चा वीडियो में आप देख रहे हैं ये अमूड कार्प का बच्चा है। लगभग ये 1.5 इंच साइज़ का बच्चा है। और ये बच्चा आज बिहार में 3-4 जगह, यूपी में 3-4 जगह, झारखंड में और छत्तीसगढ़ में गया है। किसी किसान भाइयों को इसी प्रकार का बच्चा चाहिए। ये अमूड है, प्योर अमूड। इसको देखने पर आपको लगेगा कि शरीर जो है इसका वो नीचे के तरफ से एकदम सीधा है और ऊपर से इसका कॉमन कार्प की तरह बनावट है। हल्का सा चेंजिंग है कॉमन कार्प से, देखने से आपको पता लगेगा। कॉमन कार्प के मुकाबले काफ़ी फ्रेश मछली है। और आज के दिन की हम बात करें तो बहुत सारे लोग मंगवाए हैं। ठंडी ख़त्म होने के कगार पे है, ख़त्म होने वाली है। ऐसे में अमूड कार्प, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प कोई भी बच्चा किसी किसान को चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे और इन्हीं लोगों की तरह आप भी मंगवाएंगे। चाहे आप कहीं से भी हो, आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम बच्चा भेजेंगे। ये भी आपको जानकारी दे देना ज़रूरी है कि ग्रास कार्प का स्पॉन मिलने लगा है। अमूड कार्प का तो स्पॉन मिल रहा है दिसंबर से ही। कॉमन कार्प का भी स्पॉन मिल रहा है और बिग हेड सिल्वर का भी स्पॉन अब उपलब्ध हो जाएगा। जिन किसान भाइयों को चाहिए होगा किसी भी मछली का स्पॉन, अभी रोहू कतला का स्पॉन नहीं आया है। हम एकदम आपको सही जानकारी देते हैं कि कब किस मछली का हमारे पास बच्चा उपलब्ध है। उसी समय हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देते हैं कि आप ये बच्चा आप मंगवा सकते हैं। जब रोहू का, कतला का, ग्रास का, अपना मृगल का उपलब्ध हो जाएगा तो हम आपको पहले ही सूचित कर देंगे। अभी सिल्वर कार्प का हो गया है, अमूड का हो गया है, ग्रास कार्प का हो गया है, स्पॉन मिल जाएगा। 1 इंच में अमूड मिल जाएगा, ग्रास कार्प 1 इंच में अभी नहीं मिलेगा। नया बच्चा पुराना मिल जाएगा। नया चाहिए होगा बताएंगे, वो भी हम प्रबंध आपको करवा देंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देना चाहते हैं फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा पालने के फ़ायदे। थोड़ा अलग टॉपिक है, बहुत कम किसान हैं जो इसमें फ़र्क कर पाते हैं। आपने अक्सर सुना होगा किसानों के मुंह से आपस में बात करते हुए कि हमने एक सीड सप्लायर से मछली का बच्चा लिया, तो वो मछली के बच्चे जो हैं वो ग्रोथ नहीं किए। और वहीं पे कोई दूसरा आदमी है, वो बोलेगा कि हम भी तो इसी सीड सप्लायर से बच्चा लिए थे, लेकिन हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा ग्रोथ किया। अब यहाँ पर मछली के बच्चे ग्रोथ करने के बहुत सारे कारण होते हैं। तालाब का एरिया, मछलियों की संख्या, मछलियों को कैसा भोजन मिला या नहीं मिला, सब चीज़ें हैं जो मछली के ग्रोथ को प्रभावित करती है, बढ़ाती है या घटाती है। लेकिन फर्स्ट ब्रीडिंग, सेकेंड ब्रीडिंग और थर्ड ब्रीडिंग क्या होता है? फर्स्ट ब्रीडिंग, जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में आपको जानकारी दिया कि अमूड कार्प का 1 इंच 1.5 इंच मिलना शुरू हो गया है, ग्रास कार्प का स्पॉन मिलना शुरू हो गया है। शुरू हो गया है मतलब फर्स्ट ब्रीडिंग स्टार्ट। ये जो बच्चा होगा, इसके ग्रोथ का बराबरी कोई मछली का बच्चा नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो का माता पिता ब्रूडर, उससे प्लस का ब्रूडर, कतला का 6 केजी, 7 केजी का ब्रूडर रहता है। ब्लैक कार्प का 18 केजी, 20 केजी, 25 केजी का ब्रूडर रहता है। और उसका पहला बच्चा, पहला स्पॉन, पहला अंडा जो ग्रोथ करेगा, वो जब सेकेंड टाइम इंजेक्शन लगेगा तो उसका बच्चा कुछ कम करेगा इसके मुकाबले, और जब थर्ड टाइम लगेगा तो वो बहुत ही ज़्यादा कम करेगा। तो 2 तरीके के जो किसान थे, उन्होंने अभी फरवरी में बच्चा लिया होगा या मार्च में बच्चा लिया होगा या अप्रैल में बच्चा लिया होगा, तो उन्हें फर्स्ट ब्रीडिंग का मिला होगा। अब वहीं कुछ किसान हैं जो सितंबर यानी कि बरसात के भरोसे बच्चा खरीदते हैं, बरसात के पानी में, अगस्त सितंबर के लिए। तो उनका बच्चा कुछ कम ग्रोथ करेगा। और कुछ किसान ऐसे हैं जो थर्ड ब्रीडिंग का यानी कि नवंबर दिसंबर में बच्चा खरीदते हैं, उनका बच्चा और बहुत कम ग्रोथ करेगा। तो जिनको जानकारी नहीं है, वो सीड सप्लायर बताता भी नहीं है कि कैसा ब्रीडिंग है, कब का ब्रीडिंग है। देखिए, हम लोग जेन्युइन लोग हैं, आपसे कोई भी चीज़ हम नहीं छुपाएंगे। अभी फर्स्ट ब्रीडिंग आ रहा है यानी कि अच्छा बच्चा आ रहा है, तो अभी अच्छा बच्चा देंगे। बरसात के टाइम में सेकेंड ब्रीडिंग आता है, वो भी ग्रोथ करता है, ऐसा नहीं ग्रोथ नहीं करेगा। लेकिन अगर ये 100% ग्रोथ करेगा तो वो 80% ग्रोथ करेगा। और जो दिसंबर का बच्चा होगा वो एक तो दिसंबर का रहेगा, नवंबर का रहेगा, ऊपर से ठंडी का मार वो झेलेगा, तो वो आपका 30 से 40% ग्रोथ करेगा। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई भी दूसरा सीड सप्लायर आपको ये पता ही नहीं चलने देगा
कि ये कब का बच्चा है, कौन से ब्रीडिंग का बच्चा है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो बरसात के टाइम में सितंबर में ब्रीडिंग कराकर बोलेंगे कि ये फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा है। तो हम लोग ऐसा नहीं, आपसे कुछ भी नहीं छुपाना है, किसान भाइयों से कुछ भी नहीं छुपाना है। जिन किसान भाइयों को फर्स्ट ब्रीडिंग का बच्चा चाहिए, और आप तालाब की तैयारी कर लीजिए, लेट नहीं कीजिए। क्योंकि अब आपको मौका मिलेगा, मौसम सही होगा, फरवरी माह से बहुत अच्छा मौसम होगा, धूप होने लगेगा, तालाब की तैयारी अब जारी रखिए। फरवरी के शुरुआती वीक में आप बच्चा डाल दीजिए, कोई भी मछली का आपको डालना है, उसका बच्चा डाल दीजिए। और ना सिर्फ फर्स्ट ब्रीडिंग का होना, सेकंड ब्रीडिंग का होना, थर्ड ब्रीडिंग का होना मायने रखता है, ये भी मायने रखता है कि आप भोजन में क्या खिला रहे हैं। अच्छा भोजन खिलाइएगा, अच्छे क्वालिटी का भोजन खिलाइएगा। अब एक एक चीज़ हम आप किसान भाइयों से बताना चाहते हैं, आप अपना भोजन जब खरीदने जाते हैं, अपने लिए, अपने शरीर को सोचकर कि हमारे शरीर में फ़ायदा करे, नुकसान ना करे, तो आप कितना अच्छा तरीका से उसको खरीदते हैं, देखते हैं कि सही है कि नहीं, फ्रेश है कि नहीं। अब इसी प्रकार से कुछ किसान भाई ऐसे हैं, मक्के का ब्रांड या दर्रा खरीदने जाते हैं तो उसमें सही नहीं रहता है, उसमें छोटा-छोटा पिल्लू रहता है, पिलुआ रहता है। अब सरसों की खली खरीदने जाते हैं तो जैसा खरीद दुकानदार उनको दे देता है वैसा खरीद लेते हैं। कोई एक्सपायरी वाला मिनरल मिक्सचर दे देता है, आप एक्सपायरी वाला मिनरल मिक्सचर ले लेते हैं। ईस्ट दे देता है आपको पुराना ईस्ट, तो वो आप ले लेते हैं। तो आप अपने भोजन के लिए इतना सोचते हैं कि हमें फ़ायदेमंद भोजन मिले, लेकिन जो मछली है उसके लिए अच्छा नहीं सोचते। आप क्वालिटी वाला लीजिए। आप सरसों की खली, जहाँ सरसों का तेल निकलता है, वहाँ पे जाइए और ताज़ा लीजिए सरसों का खली या राई का खली, वो मिल जाएगा। गुड़ अच्छा वाला क्वालिटी का लीजिए। मकई का दर्रा करवाते हैं तो फ्रेश मकई खरीद कर उसका दर्रा करवाइए। गेहूँ का करवाते हैं, फ्रेश गेहूँ रहना चाहिए। या फिर राइस ब्रान लेते हैं, वो फ्रेश रहना चाहिए। कम पैसे के चक्कर में आपको नुकसान अधिक होगा। अब पैसा आप मान लीजिए आप कम दे रहे हैं और अधिक समय के लिए आपको खिलाना पड़ेगा, तो फिर वही बात आ जाएगा, ग्रोथ स्लो मिलेगा। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। 2 बात आज हम आपको बताएँ, फर्स्ट ब्रीडिंग, सेकंड ब्रीडिंग, थर्ड ब्रीडिंग क्या होता है। दूसरा कि मछलियों के भोजन का क्वालिटी सुधारिए। अब कुछ किसान तो ऐसे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, वो भोजन का क्वालिटी सुधारिए वो छोड़िए, भोजन तक नहीं देते। ऐसे किसान ग्रोथ का उम्मीद बिल्कुल भी ना करें। अगर आप मछली पालन बिज़नेस के लिए कर रहे हैं, आपको मछलियों को भोजन देना पड़ेगा। सबसे पहले अभी की जो समय है इसमें तालाब की तैयारी कर लीजिए। फरवरी से बच्चा डालिए, पानी डालिए, बच्चा डालिए और मछलियों का अच्छा ग्रोथ प्राप्त कीजिए। इसी प्रकार की जानकारी आपको हम देते रहेंगे।